आदाब अर्ज़ है एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आर्यन ड्रग केस से जुड़ा औरंगाबाद का नाम। एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की खाला ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आशियाना बचाने के लिए लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने शुरू की जमहूरी लड़ाई। कलेक्टर ऑफिस पर शुरू हुई जंजीरी हड़ताल। मरकजी हुकूमत के खिलाफ शिवसेना ने खोला मोर्चा। महंगाई की मजम्मत में 13 नवंबर को संजय राउत की क़ियादत में निकाला जाएगा जुलूस। और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर जोश व खरोश के साथ शहर में मनाया गया आलमी यौम उर्दू। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के साथ पूरे मुल्क में गूंज रहे आर्यन खान ड्रग केस में अब औरंगाबाद का नाम भी जुड़ गया। इस केस के एक अहम किरदार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के रिश्तेदार ने आज मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आज सिर्फ रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आर्यन ड्रग केस की चर्चा है। रियासती वजीर नवाब मलिक ने इस केस में सनसनीखेज इंकशाफात कर रहे हैं, जिसने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उसकी प्राइवेट आर्मी और बीजेपी के लीडरों के मकरूज चेहरों को बेनकाब कर दिया। आजकल नवाब मलिक और बीजेपी लीडरों की ज़बानी जंग और नए नए इंकशाफात के चर्चे हर तरफ हैं। इसी बीच आज औरंगाबाद शहर का नाम भी इस शोहरत याफ्ता केस से जुड़ गया। ड्रग्स केस के असल मुहर्रिक समीर वानखेड़े की एक खाला गुफाबाई भालेराव औरंगाबाद में रहती है। अभी अभी मिली इत्तला के मुताबिक गुफाबाई ने रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इनकी शिकायत की तफसीलात जल्द सामने आएंगी, लेकिन इस शिकायत के साथ औरंगाबाद शहर का नाम भी आर्यन ड्रग केस के साथ जुड़ गया है। अपने आशियाने को उजड़ने से बचाने के लिए लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने अदालती लड़ाई के साथ अब जमहूरी तर्ज पर एहतजाज शुरू किया। कलेक्टर ऑफिस के सामने आज से लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति ने जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी। लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने जिला इंतजामिया की नोटिस के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में पेटिशन दाखिल की है, जिस पर इन्हें अदालत से आर्जी राहत मिली, लेकिन खतरा अभी मंडला रहा है। इस खतरे को टालने के लिए लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने जमहूरी तर्ज पर एहतजाज शुरू कर दिया। लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम कॉलोनी के मर्द व ख़वातीन कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी। लेबर कॉलोनी में 338 खानदान आबाद है। इनमें से 147 अफराद ने हाई कोर्ट में पेटिशन दाखिल की है। ज़िला इंतज़ामिया के इक़दाम से तकरीबन 2000 अफराद बेघर हो जाएंगे। ये तनाज़ुआ कई बरसों से चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के सख्त मौक़ूफ़ के जवाब में लेबर कॉलोनी के साकिनीन भी इस मुसलसिल ख़तरे से तंग आकर फ़ैसला किन लड़ाई के मूड में है। इन्होंने अपने घर बचाने के लिए जमहूरी तर्ज पर पूरी ताकत के साथ जद्दोजहद करने की तैयारी की है, जिसके तहत आज से ये जंजीरी हड़ताल शुरू की गई। मेरा आदमी कमिश्नर कलेक्टर के पास ड्राइवर था, उन्हें रिटायर होके इंतकाल हो गया। मेरे को उसके पीछे बेटा इंतकाल हो गया। मेरे को घर है ना दार है, मैं बेवा बच्चे लेके कहीं जा नहीं सकती। मेरे को घर होना यही होना और मेरे को बुढ़ी को साथ देने को तुम लोग का होना। कल जो कलेक्टर ऑफिस में जो मीटिंग हुई, जो अपने महाराष्ट्र वाले के औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री आए और ये लेबर कॉलोनी का प्रश्न मांडने के बजाय जो उन्होंने कुछ आश्वासन दिए नहीं और हम लोग पूरे दिन भर सुबह 5 बजे से लेके तो शाम के 8 बजे तक बैठे रहे रोड के ऊपर, बाल बच्चे भूखे प्यासे। और ये मसला तो एक ही धक्का नहीं है ना। लेबर कॉलोनी के अंदर 4-4.5 हज़ार लोग रह रहे, उसके अंदर उनका ख्याल नाही करी गव्हर्नमेंट आहे। काल लेबर कॉलनीचे सगळे रहिवासी रस्त्यावर होते। आम्हाला असं वाटलं होतं की काल कलेक्टर साहेब आणि जे पालकमंत्री साहेब कुठल्या प्रकारचा निर्णय देऊन एक ठोस आश्वासन आम्हाला देतील,
पण असं काहीही घडलं नाही. म्हणून आमची शासन दरबारी अशी विनंती आहे की लेबर कॉलनीचा प्रश्न लवकरात लवकर प्रलंबित हा प्रश्न सोडवावा. आणि आमचा मुद्दा यो आहे का इथून 8 तारखेपासून आम्हाला सर्वेला ते सांगितलं होतं लेबर कॉलनी खाली करायची म्हणून, तर आतापर्यंत आम्ही लेबर कॉलनी खाली केली नाही. का बरं? का आम्हाला सर्व मुख्यमंत्र्याने आमचे सर्व मागण्या पूर्ण मंजूर करून आम्ही जिथं राहतो तिथं आम्हाला घर द्यावा हे सर्व म्हणतात खाली करायचे, पण आम्ही इथून कोणीच खाली करून जाणार नाही. तर हल्लीच्या संदर्भात काहीच आम्हाला आश्वासन दिलेलं नाही आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलं नाही, कलेक्टर साहेबांनी दिलं नाही आणि कोणीच आमची बाजू ऐकून घ्यायला तयार नाही. आमच्यावर अन्याय होत आहे म्हणून आज आमचा काहीतरी निर्णय लागावा म्हणून आज आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे. इस दरमियान मंगल की शाम महकमे तामीरात आमा भी लेबर कॉलोनी के मामले में हरकत में आया। तामीरात आमा के अफसरान आज लेबर कॉलोनी में गश्त करते देखे गए। ये अफसरान लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे कि लेबर कॉलोनी के साकिनीन 10 नवंबर की शाम 5 बजे तक अपने क्वार्टर्स से मुताल्लिक दस्तावेज़ात कलेक्टर ऑफिस में दाखिल करें। इनके ये ऐलान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि अदालत के आर्जी स्टे के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया क्वार्टर्स को खाली कराने के फिराक में है। 10 नवंबर तक जिन क्वार्टर्स के दस्तावेज़ात जमा नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएंगी। आपण राहत असलेल्या निवासस्थानाच्या बाबतीचे आपले किंवा आपल्या कर्मचारी नातेवाईकांचे कागदपत्रे पुरावे दिनांक 10/11/2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यालयात स्वतः वैयक्तिकरित्या सादर करावेत। कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबाद। मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने मैदान में उतरने का ऐलान किया। शिवसेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 नवंबर को औरंगाबाद में महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा, जिसकी क़यादत मेंबर पार्लिमेंट संजय राउत करेंगे। उद्या आम्ही शहरात काही मोजक्या ठिकाणी सह्याचं अभियान करतोय आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्तरावर अशा पद्धतीनं सह्याचं स्वाक्षरी अभियान होणार आहे। या ठिकाणी 2014चे महागाईचे दर आणि आजचे महागाईचे दर, आम्ही फक्त इंधनाविषयी बोलत नाही आहे, हे पण तुम्हाला मुद्दाम सांगू इच्छितो की फक्त पेट्रोल डिझेल गॅसवरती बोलत नाही आम्ही। तर छोट्या छोट्या गोष्टीवर साधं ATM टाकल्यानंतर त्याला किती रिचार्ज लागतं, मोबाईलला किती आधी पैसे लागत होते इनकमिंगला, आता किती लागतं, बँकिंगच्या ह्याच्यामध्ये आपण वेगळे व्यवहार करतो त्याच्यात 3 वेळेस व्यवहार झाल्यानंतर किती चार्जेस लागतात, सिमेंटचा काय भाव झाला, त्यानंतर अन्य वेगवेगळ्या वस्तू बांधकाम व्यवसायाचे काय काय भाव झालेले आहे, स्टीलचा काय भाव झाला, या सगळ्या महागाईच्या विषयावर शिवसेनेने ही आंदोलनाची एक भूमिका घेतलेली आहे। परवाच्या दिवशी महिला आघाडीच्या वतीनं शहर आणि ग्रामीण इथल्या प्रमुख पोलीस स्टेशनला एक तिरकस आंदोलन शिवसेना करते। तिरकस आंदोलन असं आहे की हीच महागाई कशा पद्धतीनं वाढलेली, येणाऱ्या काळात पेट्रोल पंपावर गॅस एजन्सीवर दरोडे पडू शकतात आणि म्हणून महिला आघाडी या माध्यमातून या सगळ्या गॅस एजन्सीला पेट्रोल पंपला संरक्षण द्यावं अशा प्रकारच्या मागणीचं निवेदन पोलीस आयुक्तापासून पोलीस अधीक्षकापर्यंत वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला शिवसेनेची महिला आघाडी ग्रामीण आणि शहरी भागात दोन्हीकडे देणार आहे। आणि नंतर सगळ्यात महत्त्वाचं 13 तारखेला शिवसेना नेते मान्य संजयजी राऊत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या संभाजीनगरात याच क्रांती चौकापासून गुलमंडीपर्यंत आणि गुलमंडीवर आम्ही सभा घेणार आहोत। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर आज दुनिया भर में यौम उर्दू मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से आज रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर मुबनी किताबें तकसीम की गई। रहमानिया कॉलोनी में वाक़ म्यूनसिपल स्कूल में अंजुमन अहले क़लम रीड एंड लीड फाउंडेशन, मकतब फैज़ रहमान और कफ़िल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आलमी यौम उर्दू मनाया गया। इस तक़रीब में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर मुबनी किताबें तकसीम की गई। अंजुमन अहले क़लम की रूह रवा फिरदौस फ़ातिमा ने प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयां किए और इकबाल की ज़िंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डाली। डॉक्टर अबरार अंसारी ने अपने ख़िताब में अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात बयां करते हुए बच्चों को मुताले की तरग़ीब दिलाई। तक़रीब में हाफिज़ सलीम, हाफिज़ खैसर पठान, आफरीन बेगम, सहाफ़ी शेख अतहरुद्दीन वगैरह मौजूद थे। तक़रीब का एहतमाम शेख अज़हर नाजिया आफरीन,
राना तबस्सुम, शहबाज जरीन वगैरह ने किया था। तो आज इस प्रोग्राम में हमने बच्चों को यही बताया कि हमको आगे चलकर शाहीन की सिफत इख्तियार करनी है, क्योंकि सरसरी तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चे तो शाहीन सिफत है, लेकिन हालात को देखते हुए और या फिर कॉपी करते हुए दूसरों की कॉपी करते हुए बच्चे मुर्गी की सिफत बच्चों ने अपना ली है। बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी आगे लाने के लिए इकबाल की शायरी उनको यहाँ पर सुनाई गई और देखा है कि बच्चों ने बहुत जोशो खरोश से शायरी को भी सुना। जिस तरीके से आज महानगर पालिका के स्कूल में आकर बच्चों की हालत और असातिज़ा का उनको एजुकेशन के लिए मेहनत देखी गई, वो काफ़ी खुशाइंद बात है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब मेरे अज़ीज़, इन्होंने जिस तरीके से नौख़ेज़ नस्लों को तालीम से और मुताले से जोड़ने की कोशिश की है, ये बहुत ही खुशाइंद बात है। मैं मौलाना का शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अहले उर्दू की जानिब से कि आपने ये बेसिक वर्क स्टार्ट किया है कि आपने रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब की वार्निंग और हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद एसटी मुलाजमीन अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। औरंगाबाद बस डिपो के मुलाजमीन ने आज चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया। एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 3 दिन से एसटी मुलाजमीन रियासत गिर हड़ताल पर हैं। दिवाली की तातीलात में मामूलाते ज़िंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। मुसाफिरीन को सफ़र के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हड़ताल को गैर आइनी करार दिया। इसी फैसले के पस मंज़र में आज रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब ने भी हड़ताली मुलाजमीन को वार्निंग जारी की कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एसटी मुलाजमीन अब अपने मुतालबात की तकमील तक हड़ताल पर अड़े हुए हैं। आज औरंगाबाद सेंट्रल बस डिपो के एसटी मुलाजमीन ने भी हड़ताल की तायीद का ऐलान किया। एसटी की हड़ताल से मुसाफिरों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। हज़ारों मुसाफिरीन को अपने मुकामात पर पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसटी मुलाजमीन के तेवर और हुकूमत की वार्निंग के बाद अब देखना ये है कि इस हड़ताल में जीत किसकी होती है। 75 वर्ष होऊन सुद्धा महामंडळ एक महामंडळच राहिलेलं आहे आणि राज्य शासनात विलीनीकरण करणं ही आमची अगोदरपासून मागणी असून सुद्धा आमची मागणी आज 75 वर्ष झाल्यावरही होत नाही। त्याबद्दल आम्हाला फार खंत वाटते आणि आज आमच्या पगारी या फार कमी प्रमाणात आहे आणि पगारी कमी प्रमाणात असल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत 37 कर्मचाऱ्यांनी आमच्या आत्महत्या केलेल्या आहे। तरी आमची सरकारला एवढीच मागणी आहे की कमीत कमी 37 आत्महत्या झाल्यानंतर 38वी आत्महत्या व्हायला पाहिजे नाही। यासाठी आम्ही सर्व कर्मचारी एकजूट होऊन सर्व संघटना मतभेद सोडून एका छत्राखाली आलेलो आहे आणि सर्व कामगारांची एवढीच मागणी आहे की लवकरात लवकर शासनाने मुख्यमंत्री साहेबांनी परिवहन मंत्री साहेबांनी आमचा विचार करावा व लवकरात लवकर निर्णय घेऊन शासनात विलीनीकरण करून आम्हाला सहकार्य करावे एवढीच त्यांना विनंती आहे। अन्यथा हा जो उद्रेक पेटलेला आहे हा फार भयानक होणार आहे। ज्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत आम्हाला ती हुतात्म्याला आमची ही श्रद्धांजली आहे। त्यांचं बलिदान आम्हाला वाया घालायचं नाही। ज्यांनी जे बलिदान केलेलं ते कर्मचाऱ्यांसाठी केलेलं आहे व ज्यांनी फाशी घेतलेली फक्त कमी पगारासाठी व सर्वांसाठीचा त्याग व त्यासाठीच आम्हाला हा निर्णय आम्ही संपावर जे उतरलेलो आहे त्या हुतात्म्याला आम्हाला श्रद्धांजली देणे व त्यांचं बलिदान आम्हाला रिकामं घालायचं नाही। शासनामध्ये विलीनीकरण करणं हे एक आमचा ठाम मुद्दा आहे आणि या मुद्द्यावर आम्ही ठाम राहणार आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस,
स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। युवकांचे हृदय सम्राट विनोद पाटील, अध्यक्ष RR पाटील फाउंडेशन, शुभेच्छुक विनोद पाटील मित्रमंडळ औरंगाबाद। दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। राजू शिंदे, माजी उपमहापौर, माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक, युवकांचे लोकप्रिय नेते, शुभेच्छुक रवी कावडे मित्रमंडळ संभाजीनगर। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। भारतीय सारथी और महाज्योति की तर्ज पर मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए रियासती व मरकज़ी हुकूमत की मंसूबों को मरकज़ियत फराहम करने की गर्ज से एक मखसूस इदारे के क़याम की कोशिश जारी है। आज शहर की मुख्तलिफ जमातों की एक मीटिंग में इस इदारे को मार्टी के नाम से मौसूम किया गया। ये मीटिंग औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन के दफ्तर पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें मुताद्दिद जमातों के नुमाइंदे शरीक थे। मीटिंग इस बात पर गौर ख़ौस किया गया कि मराठा और पिछड़े तबक़ात के लिए हुकूमतों ने भारतीय सारथी और महाज्योति जैसे इदारे बनाए। इसी तर्ज पर मुसलमानों के लिए एक मखसूस इदारा मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी का नाम दिया गया। मीटिंग में इत्तेफाक़ राय से तय किया गया कि मार्टी के क़याम तक तमाम तंजीमें और जमातें मिलकर जद्दोजहद जारी रखेंगी। मीटिंग में साजिद पटेल, अजहर पठान, शेख आसिफ, फैसल खान, मोहसिन खान, इब्राहिम पठान, जुबैर पहलवान, अब्दुल क़य्यूम, तैयब जफ़र, नीतीश वांगखेड़े, किरण सखाराम, संतोष ढगे वगैरह मौजूद थे। जितने लोग यहाँ पे एक 25-30 प्रेसिडेंट सभी पार्टी के और सभी NGOs के यहाँ पे मौजूद थे और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र मार्टी कृति समिति के माध्यम से जो पिछली 10 से 20 साल में सभी पार्टी के सरकारों ने जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज
उसके लिए जो कृति समिति बिठाई गई, उनको कैसा समाज को डेवलप कर सके, वो कृति समिति के जो अहवाल आए हैं तो उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हुई। सभी सरकार के मुख्यमंत्रियों ने और केंद्र सरकारों ने सिर्फ कमेटी गठित करके और अपना अहवाल पेश किया, मगर उसका फॉलोअप नहीं लेने की वजह से वो उस पर शिक्का मुर्तब नहीं हुआ। तो हमारी कमेटी बनाने का आज मकसद यही था कि उस पर शिक्का मुर्तब करे जल्द से जल्द। हम चाह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी इसी तरह मार्टी की तरह एक स्वयं संस्था स्थापना करो कि मुसलमान भी नौकरी में काम करना चाह रहे हैं, होशियार है, बहुत पढ़ना चाह रहे हैं, मगर इस तरह की संस्था मिले तो मुसलमान भी हर तबके में काम करेगा। और इस तरह से हमने इसकी संगठन की स्थापना की है। मैं इन जो लोगों बच्चे जो भी संगठन है, जो भी एनजीओज है, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको सपोर्ट देने का कार्य मेरा काम है। और गवर्नमेंट के अंदर अगर कभी जहाँ जाने का है उनके साथ में जाने का काम है। और काम करने से मिलने से, जैसा बताया राष्ट्रपति के बच्चे ने कि भाई अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, तो अवेयरनेस के साथ साथ आदमी पीठ में लाठियाँ मारने की भी ताकत रखना है लोगों ने। कैसा है, लाठियाँ खाने की लोकशाही में है। लोकशाही में ऐसा लड्डू फुकट मिलता नहीं, गुलाब जामुन फुकट मिलते नहीं, कुछ ना कुछ उसके लिए खोना पड़ता तो पाना पड़ता है। तो ऐसे एक लोगों को अपने को गलत काम करना नहीं है। पर लोकशाही में जो है उपोषण, निवेदन, चक्रीय उपोषण, फिर उसके बाद में जो है आमरण उपोषण, कुछ कहीं अच्छा अच्छे तरह से आंदोलन करना, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आंदोलन हम इस संगठन के जरिए करेंगे इंशाल्लाह। हमारा हमको सबको दे रहे, हमको किसको देने का हमारा द्वेष नहीं है। मरकजी हुकूमत की अमृत 2.0 स्कीम के तहत तश्कील कुर्दा मरकजी टीम आज औरंगाबाद पहुंची। यहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक मीटिंग में इस टीम ने पानी के ज़खायर की हिफाजत के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। मरकज़ी हुकूमत ने शहरों में पानी के ज़खायर महफूज करने के लिए अमृत 2.0 स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत मरकज़ी वजारत बराए शहरी तरक्यात और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के इश्तराक से नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट चैलेंज टू फाइनेंस इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन सिटीज़ की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में SCE फ्रांस और IPE ग्लोबल लिमिटेड की मुश्तरका टीम 8 नवंबर से 11 नवंबर के दरमियान औरंगाबाद के दौरे पर है। इस दौरे में टीम शहर में पानी के ज़खायर का मुआयना करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ टीम के अरकान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और म्यूनसिपल अफसरान के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। मरकज़ी टीम पानी के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल, इनके तहफ़्फ़ुज़, वाटर सप्लाई के निज़ाम, वाटर टैक्स, पानी महफूज करने की गुंजाइश जैसे 11 मौज़ूआत पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर पांजड़े और वाटर सप्लाई के इंजीनियर्स व अफसरान मौजूद थे। मरकजी टीम ने कारपोरेशन के खाम नदी प्रोजेक्ट की सताइश की। मोहतरम नाजरीन, आज हम और पूरी दुनिया अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर यौम उर्दू मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए ADN उर्दू न्यूज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और शीरी ज़बा उर्दू की तारीख़ पर हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज़ की एक रिपोर्ट पेश खिदमत है। नाजरीन, 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, माया नाज फ़लसफ़ी, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश है। इस दिन बतौर ख़ास अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। इनके रोशन कारनामों को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। 1997 के बाद से इस दिन को यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाने लगा, क्योंकि मरहूम अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदा व पाइंदा शायरी से दुनिया उर्दू में ऐसा इनक़लाब बर्पा किया, ऐसी रूप हो कि जिसे मुहिब्बान उर्दू कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये दिन एक तरफ जहाँ इकबाल की शायरी और उनके फ़िक्र व फ़न पर मबनी नशिस्तों के इनेकाद से इबारत है, वहीं ज़बान के हवाले से अहले उर्दू के रवैयों और मुहिब्बान उर्दू के दावों के एहतसाब का भी दिन है। मुहक्किकीन और माहिर लिसानियात की अरक़रेज़ी, गौर व फ़िक्र और छानबीन के मुताबिक आर्यन कौम की शुमाली हिंद पर यलगार के साथ संस्कृत परवान चढ़ी। फिर संस्कृत और मकामी ज़बानों के इख्तिलात से प्राकृत ज़बान वजूद में आई। फिर प्राकृत ज़बान शाही दरबारों और उमरा की ज़बान बनकर रह गई। अवाम में प्राकृत उरूज पर रही।
फिर यही ज़बान उर्दू का मखरज व माखज़ या फिर यूँ कहिए कि उर्दू की इब्तदा बनी। मुग़लिया दौर से इसे तरक्की व तरवीज हासिल हुई। आज दुनिया की ये तीसरी सबसे बड़ी ज़बान है। तो नाज़रीन, ये वो ज़बान है जो आज दुनिया की बड़ी ज़बानों में शामिल है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, जहाँ उर्दू पैदा हुई, परवान चढ़ी, आज इसी वतन में इसका क्या हशर हो रहा है, ये रोज़ रोशन की तरह आया है। आज इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हम नई नस्ल को उर्दू सीखने की तरगीब दें, क्योंकि अपनी ज़बान से दूरी हमारी नई नस्ल को ना सिर्फ दुनिया से बल्कि दीन से भी दूर कर रही है। लिहाजा उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए हम सब मिलकर इस मकसद के लिए खड़े हो जाएं। अगर हम अपनी ज़बान से वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं, इसकी बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और तरक्की व तरवीज के लिए संजीदा हैं, तो हमें बढ़ चढ़ कर मिल जुल कर इस मकसद को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना है। आज पूरी दुनिया में अजीम शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर धूमधाम और जोश व खरोश के साथ आलमी यौम उर्दू मनाया जा रहा है। इस ज़रीन मौके पर इस अजीम शायर को हमारी सबसे बड़ी और सच्ची खराज अक़ीदत यही होगी कि हम सब ये अहद करें कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम इस हर उस तहरीक और जद्दोजहद का साथ देंगे जो उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हो। इदारा एडियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से हम इस वादे के साथ कि उर्दू की तरक्की और बक़ा की हर उस तहरीक और हर उस काम का हम शाना बशाना और हर कदम पर साथ देंगे जो उर्दू की बक़ा की ज़ामिन हो। आप इदारा एडियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू के मौके पर तमाम मुहिब्बान उर्दू को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद। बचपन ने दी है ये शीरीनी गुफ्तार, उर्दू नहीं माँ की ज़ुबां बोल रही। उर्दू मेरी ज़बान है, मुझे उर्दू से मोहब्बत है। उर्दू ज़बान दुनिया की सबसे प्यारी ज़बान है। उर्दू ज़बान मेरी दुनिया की सबसे अच्छी ज़बान है। उर्दू ज़बान मेरी दुनिया की सबसे अच्छी ज़बान है। हमारी उर्दू ज़बान है, हमें उर्दू ज़बान से प्यार है। मेरी ज़बान है, मुझे उर्दू से मोहब्बत है। नाजरीन, अब देखते हैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आलमी यौम उर्दू के मौके पर शहर की उभरती हुई अदीबा ख्वाजा कौसर हयात से हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज़ की एक खुसूसी मुलाकात। नाजरीन, आज आलमी यौम उर्दू पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस ज़बान में जो शख्सियात, जो लोग काम कर रहे हैं कि दुनिया में उर्दू तरक्की करे, उर्दू का फ़रोग़ हो और उर्दू जो दुनिया की सबसे शीरीन ज़बान है, ये हर एक की बोलचाल बन जाए। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ है जिनका नाम है ख्वाजा कौसर हयात। ये फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल जो किराड़पुरा में चलता है, इसकी सदर मोलमा भी है। काफ़ी अरसे से शुबे तालीम से जुड़ी हुई है और गुज़श्ता 2 साल से ये अदबी शुबे में भी सरगर्म है। चूँकि अभी अभी अदबी शुबे से मुंसलिक हुई है, लेकिन इनकी सलाहियतें और इनके क़लम की ताकत ने इन्हें आज एक आलमी सतह की अदीब में शामिल कर दिया है। इनके मज़ामीन जो आम तौर पर तहक़ीक़ व तनक़ीद पर होते हैं, इस्लाही मज़ामीन हैं, अफ़साने व अफ़सानचे हैं। इसके अलावा तालीमी मौज़ूआत और अदबियात पर भी ये लिखती रहती हैं। इनके मज़ामीन आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अलावा हॉलैंड और दूसरे और एक पड़ोसी मुल्क नेपाल के जरीदों में, हमारे मैगज़ीन्स में, अखबारात में शाये होते रहते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ उर्दू की वेबसाइट्स में भी इनके मज़ामीन होते हैं, इसके लिए काम करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 2 साल से आप उर्दू शुबे से, उर्दू अदब के शुबे से जुड़ी हैं और आप काम कर रही हैं, तो ये उर्दू की खिदमत के तौर पर करती हैं या इसमें आपकी इसके पीछे आपका कोई और मकसद? ये खालिस जज्बा मेरा उर्दू की खिदमत के लिए है और अखबारात या रसाइल के लिए ये सिलसिला मेरा 2 साल से ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन तालिब इल्मी से ये शौक़ मेरा
رہا اور اس کو میں نے عموماً اپنے طلبہ و طالبات کے لیے بروئے کار لایا. اردو کے ماضی سے تو ہم سب واقف ہیں کہ کتنا شاندار ماضی اردو کا رہا ہے، لیکن اس کا حال ہم سب جانتے ہیں اور مستقبل خطرے میں پڑا. اس معاملے میں، اس سمت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، آپ کے جواب کے لیے میں سب سے پہلے علامہ اقبال کا یہ شعر کہوں گی. پہلے فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. تو آج جو اردو کی زبوحالی ہے اسے ہم اکثر نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر بھی اردو آج روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے اور اردو کے ذریعے روزگار کے مواقع بھی ہے، لیکن ہم اس سے نابلد نہیں ہیں، مگر ہم اسے اکثر نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم اپنے طور پر اردو کو خود ستائی کا شکار کر رہے ہیں. اور اس میں حکومت کی طرف سے مدد نہیں، یہ رونا بھی نہیں رو سکتے کیونکہ ہم اپنے گھروں سے اردو کو نکال پھینک رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل ہماری اردو سے بہت دور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نسل کے اردو سے دور ہونے کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے شروع سے گھر میں جو ماحول نہیں دیا اور ہمارے اطراف کا جو بھی ماحول ہے وہ انگلش رومن جو لیپی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جس کا سدباب ہے کہ رسم الخط سے دوری، تو غیر ارادی طور پر اردو سے دوری اور انگریزی یا دیگر زبانوں سے یا دیگر مصروفیات کا حاوی ہونا اس میں سب سے بڑا اثر ہے. اور اس میں سوشل جو آسانیاں ہو گئی ہے، سوشل انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کی جو صلاحیتیں سلب ہو رہی ہیں. تو اس کی وجوہات یہی ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں نوجوان اور نئی نسل کو بیدار کرنے کے لیے باضابطہ مہم چلانے کی ضرورت ہے. یہ تو ہو گئی ہمارے مستقبل کی بات اور ہماری نسل کی بات. ابھی حالیہ عرصے میں کووڈ کا جو بدترین دور گزرا اس میں تو ساری سرگرمیاں مسدود تھی، لیکن کووڈ کے جیسے ہی پابندیاں ہوتی تو اس میں شہر میں آج کل ادبی سرگرمیاں عروج پر نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ خجستہ بنیاد اورنگ آباد ہمارا شہر جو ہے تو یہ خصوصی طور پر ادبی فضا کے لیے جانا جاتا ہے. اسے دبستان اردو بھی کہا جاتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب شہر اورنگ آباد میں بشر نواز، قمر اقبال، قاضی سلیم جیسی شخصیات تھی اور ان شخصیات نے جو ماحول دیا تھا. آج کچھ انجمنیں، کچھ تنظیم جو بہت دنوں سے کام کر رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے جیسے عموماً کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ناموافق حالات آتے ہیں تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان ادبی میرا جو مشاہدہ رہا، ان ادبی تنظیموں نے، انجمنوں نے اس ناموافق حالات کو بہتر طریقے سے، مثبت طریقے سے استعمال کیا اور بہت سی انجمنیں سامنے آئیں. عام طور پہ اردو کے نام پر، ادب و شعر کے نام پر تقریبات تو بہت ہو رہی ہیں، ابھی ماحول بھی بن رہا ہے، لیکن اس میں لوگ کم نظر آتے ہیں. اس کو ہم کیسے مقبول بنائیں کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ آج اردو ایک محدود طبقے تک اور محدود ارباب ذوق تک محدود ہو گئی ہے. تو اس کو ذریعہ کرنے کے لیے ہمیں اخبارات کو ہر گھر میں لینا ضروری ہے. اگر اس کی مہم چلائی جائے، ہر گھر میں اپنے طور پر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا پھر جو ذمہ داران ہوتے ہیں، محلے کے سماجی کارکن ہوتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر جہاں بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی ایک گروپ جمع ہوتا ہے، چند بچے یا چند لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ذہن سازی کرے کہ اگر ہم اردو زبان کو فروغ دینا ہے، اس کا ارتقاء کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو اگر اردو کو ہم کو ذہن زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اردو کے وہ تمام رسائل، وہ تمام اخبارات اور وہ تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نکلنے والے رسائل کو ہمیں مدد کرنا ہوگا. عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ نئے لکھنے والوں کی کہیں نہ کہیں پذیرائی سے وہ محروم ہوتے ہیں، جس سے وہ بدل ہو کے، ادب سے دور ہو کے اپنی دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں. تو ان کی چھوٹی چھوٹی تخلیقات کو بھی ہم اپنے طور پر، جس کے ہاتھ، جو ذمہ داران کے ہاتھ میں وہ تخلیق پڑتی ہے، تو اس کو اصلاح کر کے اس کی اشاعت کی کوشش کی جائے تو ہمارے قاری کی تعداد بڑھے گی. اور قاری کی تعداد بڑھے گی تو اس سے ہماری اردو اچھی ہوں گی، اور اردو جب اچھی ہوں گی تو اردو معیاری بنے گی. تو ناظرین، یہ تھی خواجہ کوثر حیات. آپ نے سنا، انہوں نے بہت اچھے مشورے دیے کہ اردو جو دنیا کی سب سے شیریں اور میٹھی زبان ہے، اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کرنے کے لیے، اس کی ترقی و ترویج کے لیے
हम सब की क्या जिम्मेदारियां हैं, अपने घर, अपनी ज़ात से लेकर अपने घर और अपने मुआशरे तक हमको कैसे काम करना चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन को इनकी बात समझ में आई होगी। मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन शाकिर चिश्ती और सैयद वहाब लखके। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आर्यन ड्रग केस से जुड़ा औरंगाबाद का नाम। एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की खाला ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आशियाना बचाने के लिए लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने शुरू की जमहूरी लड़ाई। कलेक्टर ऑफिस पर शुरू हुई जंजीरी हड़ताल। मरकजी हुकूमत के खिलाफ शिवसेना ने खोला मोर्चा। महंगाई की मजम्मत में 13 नवंबर को संजय राउत की क़यादत में निकाला जाएगा जुलूस। और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर जोश व खरोश के साथ शहर में मनाया गया आलम यौम उर्दू। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।